पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक खींचातानी चल रही थी, जिसमें भारतीय सरकार ये कह रही थी कि जो हमारा नया आईटी रूल है वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा था। तो ऐसा लगा कि भारतीय सरकार कोई ना कोई इनके खिलाफ सख्त कदम जरूर उठाएगी, और आखिरकार हुआ ही यही। भारतीय सरकार ने ट्विटर इंडिया का लीगल राइट प्रोटेक्शन था उसे खत्म कर दिया है। तो क्या अब ट्विटर इंडिया से चला जाएगा? ट्विटर को क्या अब अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा? क्या हम सबके अकाउंट डिलीट हो जाएंगे या फिर उनका क्या होगा? तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। जिस तरीके से बार बार इंडियन गवर्नमेंट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सबको बार बार नोटिस दे करके ये बोल रही थी कि जो हमारा नया आईटी रूल है उसको आप अपने प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट कीजिए, एक ऑफिसर बिठाइए, ताकि जिस तरीके के वारदात आपके प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, उसकी निगरानी कर सके और एक प्रोटेक्टिव मेजर उठाया जा सके, ताकि इस तरीके के वारदात या असामाजिक तत्व या औरतें, लड़कियों के प्रति हो रहे अपराध को बढ़ावा ना मिले। लेकिन ये सारे के सारे इसको मानने से मना कर रहे थे। खासकर ट्विटर तो अपनी हठधर्मी पे उतरा हुआ था, जिसने भारत सरकार की हर बात को नकार दिया और किसी भी चीज को मानने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लास्ट तक तैयार नहीं हुआ। और आखिरकार इसका नतीजा हुआ कि आज ट्विटर इंडिया ने अपना लीगल प्रोटेक्शन राइट खो दिया है। तो क्या है ये लीगल प्रोटेक्शन राइट? दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनका हम यूज करते हैं। अब इस पे जो भी खबरें फैलती है इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं होते हैं, यही लीगल प्रोटेक्शन भारत सरकार इनको देती है। आखिरकार जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जो आपके प्लेटफॉर्म पे वैसे मैसेज, असामाजिक गतिविधियों को बढ़ाएगा या इस तरीके के भसरबाजी को अंजाम देगा। आपका उसमें कहीं से कोई लेना देना नहीं है। आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जो एक लोग से दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं। तो यही था वो लीगल प्रोटेक्शन जिसकी वजह से ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब तक भारत के अंदर सेफ थे। लेकिन अब ट्विटर के ऊपर ये गाज गिर चुकी है, जिसमें ट्विटर ने जो अपना आईटी रूल नहीं लागू किया है उसके एवज में अब ट्विटर को ये खामियाजा भुगतना होगा कि अब उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। कोई भी सरकार ट्विटर के खिलाफ एक्शन ले सकती है, उसको कटघरे में खींच सकती है। कल तक यही था कि आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई असामाजिक गतिविधि फैलती है या कुछ इस तरीके की हरकतें होती है जिससे कहीं कुछ गलत होता है, तो आपको उसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं ठहराया जाएगा, आपको उसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन ये प्रोटेक्शन चले जाने के बाद से अब कोई भी व्यक्ति ट्विटर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकता है, उसको इस तरीके के हरकत करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उस पर केस कर सकता है। और ये लाजमी था। जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से ट्विटर अपनी हरकतों को दिखा रहा था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें वो कर रहा था जो कि भारत सरकार जिसके लिए बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर संभलने को राजी नहीं था, अपनी हठधर्मी पे अड़ा हुआ था। एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि इंडिया की कोई भी कंपनी अगर बाहर जाती है तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये सारे बाउंडेशन उन पे लगते हैं और वो मानती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये विदेशी कंपनी जब यहाँ पे है तो भारत की जमीन पे उसको काम करना है, तो यहाँ का रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि ट्विटर के ऊपर जो ये एक्शन हुआ है वो आपके नज़र में कितना सही है।